ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, अपन ना टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, स्क्रीन स्टार्ट हो जाए। देखो बच्चा, टिश्यू सिस्टम, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आज हम ना टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, हमने लास्ट देख लिया था, देखो एक बार फिर से देख लो, आप लोगों को मैं याद दिला दूं, लास्ट जाइलम और फ्लोएम हमने किया था। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के एलिमेंट्स देख लिए थे, फ्लोएम के एलिमेंट्स देख लिए थे, है ना। तो आपको याद आ रहा हो क्या क्या कुछ ऐसा था, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, है ना। और ये रहे जाइलम वाले, और फ्लोएम हमने अलग से देखा था। ठीक है, बास्ट फाइबर एक बच्चे ने जो बोला था, दैट इज फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये रहा बीच में। एक सेकेंड, अच्छा इसका स्ट्रक्चर नहीं दे रखा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसका शायद डायग्राम गायब हो गया। हियर, हियर इट इज। ठीक है, ये रहा फ्लोएम फाइबर। मैंने आपको बताया था फ्लोएम फाइबर होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर से एक सीप ट्यूब होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, एक कंपेनियन सेल होता है, एक फ्लोएम फाइबर होता है, विच इज नोन एज बास्ट फाइबर। ठीक है, तो इसके आगे जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम बेसिकली ना बच्चा पार्टी 3 से मिलके बना होता है। आज हम यही देखेंगे, वो 3 चीजें। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, और तीसरा होता है वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, वेस्क्यूलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे ना बच्चा पार्टी, वो देखेंगे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट मैम करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बेटा? मैम वेस्कुलर सिस्टम को कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते राइट, वो मैं आपको बताऊंगी, उसके अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं। पहले हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल मतलब, एपी मतलब सबसे बाहर वाला, कौन सा? बाहर वाला। मैं यहाँ पे पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर देख रही हूँ, पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर बोले तो प्लांट की सबसे बाहर जो कवरिंग वगैरह है, बाहर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एपिडर्मल सिस्टम किससे मिलके बना होता है? बाहर इनकी जो प्रेजेंट होती है वो होती है एपिडर्मिस। बेटा आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना इनके, उसको नाम देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब ये एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्या है, इस मतलब क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। लेट्स से ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारे लीफ है। यहाँ पे आपने कभी कभार देखा होगा स्टेम पे भी कुछ कुछ निकल रहा है ना। लीफ पे भी बाहर ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अपन वो देखने वाले हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है। सबसे पहला एपिडर्मिस पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे, एंड स्टोमेटा। स्टोमेटा बेटा किस पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता है। हैं। यस मैम। एपिडर्मल अपेंडेज में हमारे आ जाते हैं ट्राइकोम्स। क्या आ जाते हैं? ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और हो जाता है हमारे रूट हेयर, ये मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। देखो हमारे जो स्टोमेटा होता है बेटा, आपने देखा होगा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है, रुको मैं आपको यहाँ की वजह, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है कि कैसा होता है? यस मैम। मैम सबको पता है कैसा होता है ना। तो मैं वही आपको स्टोमेटा का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, सो दैट आप विजुअलाइज कर पाओ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना।
चलो देखो, ये बच्चा पार्टी आपको दिख रहा है स्टोमेटा। तो हमारा जो स्टोमेटा है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, लीव्स पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है? ये हमारे रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन। क्या? जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है ना, वाटर का अंदर आना और वाटर का रिलीज होना बाहर, जो इवेपोरेशन से जो बाहर पानी रिलीज होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन करते हैं। जो ट्रांसपिरेशन कौन रेगुलेट करता है? हमारे स्टोमेटा। साथ ही साथ हमारी जो गैसियस एक्सचेंज होती है ना बच्चा पार्टी, वो किसकी मदद से होती है? स्टोमेटा की मदद से होती है। कौन से कलर के होते हैं ये? ग्रीन कलर के होते हैं, ये हमें पता है। देखो अब इनका ना स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है होल, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल। और इसी स्टोमेटल पोर की मदद से बच्चा क्या होता है? हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है या ट्रांसपिरेशन वाटर का बाहर रिलीज होता है। तो इस स्टोमेटल पोर को एक गार्ड सेल्स होते हैं जो इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल बंद होते हैं तो पोर बंद हो जाता है, गार्ड सेल खुलते हैं तो पोर खुल जाता है। गार्ड सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या प्रेजेंट होता है? सब्सिडरी सेल्स। और सब्सिडरी के बाहर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल सेल। मैंने आपको नाम बोला था ना कि अपने एपिडर्मल से ना, जो अपना किस किस से मिलके बना होता है? एपिडर्मल सेल से और हमारे स्टोमेटा से और अपेंडेजेस से। तो ये रहे एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो अब देखो, ये जो कभी कभार जो गार्ड सेल होते हैं ये क्लोज होंगे या फिर ओपन होंगे, इनको गाइड कौन करता है? इनको गाइड करता है सब्सिडरी सेल। कौन करता है बेटा? सब्सिडरी सेल। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये आपको ये जो दिख रहा है सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल, ये तीनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं हमारे? इसको हम कंप्राइज कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपरेटस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? यस मैम। ठीक है, यहां तक किसी को आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा हमारा कौन सा वाला पार्ट? ये हो गया हमारा स्टोमेटा वाला पार्ट। अब हम आते हैं किस पे? नेक्स्ट स्ट्रक्चर। हाँ, और ना मैं आपको ये चीज और बताऊं, ये जो हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये जो गार्ड सेल्स बताया ना मैंने, ये आपको शेप क्या दिख रहा है? बीन शेप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? वो राजमा वाला शेप दिख रहा है? नहीं, राजमा ऐसे ही तो होते हैं बच्चा। तो ये हमारे है बीन शेप। तो ये जो गार्ड सेल है ना, बीन शेप किसके अंदर प्रेजेंट हो? दो तरह के होते हैं, एक होता है बीन शेप और एक होता है डम्बल शेप। और डाइकॉट और मोनोकॉट में ये अलग अलग होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है बीन शेप किस में होता है? डाइकोट में। वेरी गुड। बीन शेप होते हैं हमारे डाइकॉट में, और एक होता है डम्बल शेप। ऐसे करके होता है डम्बल शेप। दीज आर डम्बल शेप। और ये होता है हमारे मोनोकॉट में। ठीक है, याद रखना बीन शेप किस में होंगे? बीन शेप बोल दो, किडनी शेप बोल दो, है ना? किडनी भी ऐसी दिखती है। तो किडनी और बीन शेप होता है हमारे डाइकॉट में, और डम्बल शेप होते हैं हमारे मोनोकॉट में। ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे ना, ये जो पूरा अब मैंने आपको देखो इसके बारे में बता दिया, स्टोमेटा के बारे में। अब आप आते हैं अपन एपिडर्मल अपेंडेजेस। आपने स्टेम पे भी कभी कभार देखा होगा ना, छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चा? तो उसको कहते हैं हम, जो स्टेम्स पे हेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। और ट्राइकोम क्या करते हैं? स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, वही जो हेयर्स अगर रूट पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। है तो ट्राइकोम भी हेयर और रूट हेयर भी हेयर, पर रूट हेयर रूट पे प्रेजेंट होता है, पर स्टेम पे जो हेयर प्रेजेंट होता है उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो रूट हेयर है वो क्या करता है?
वाटर एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, है कि नहीं है? यही काम करता है यस मैम। बस। यस मैम। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चा पार्टी, कि हमारे ये जो आ, हाँ, अपन कहाँ थे, हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कंप्राइज करती है, किससे होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी? इन सबको, ऐसा नहीं है स्टोमेटा खुले में बड़ा है और है ना ट्राइकोम्स खुले में बड़ा है, रूट है, इनके ऊपर भी कवरिंग प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और ये क्या करती है? प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या करती है? प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है। मैम रूट में जो और ये क्यूटिकल होती है एब्सेंट होती है। वैक्सी सब्सटेंस होता है क्या बेटा? मैम रूट में जो क्यूटिकल होती है वो एब्सेंट होती है। हाँ, गुड गुड गुड। और ये जो क्यूटिकल है ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट होती है, बस एक जगह ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है, और वो स्ट्रक्चर होता है रूट। क्यूटिकल रूट में प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे उसको कोई भी वाटर लॉस प्रिवेंट वगैरह नहीं करना, बल्कि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो भैया उसको वाटर भी एब्जॉर्ब करवाना है रूट को, तभी वो पूरे प्लांट में भेजेगा, इसीलिए वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है। समझ पड़ा ये वाला पार्ट सबको? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो बस बच्चा ना इतना सा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब हम आते हैं, मैंने आपको क्या बोला, एक एपिडर्मल, एक ग्राउंड टिश्यू और एक वेस्क्यूलर। अब हम स्टार्ट करते हैं किस पे? ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। या ग्राउंड सुनते ही ना आपके दिमाग में क्या आता है? एक वो बड़ा सा मैदान, पूरा मेन जो एरिया है, मेन एरिया, मेन जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू इंक्लूड ऑल टिश्यू। इसके अंदर बेटा सारे के सारे टिश्यू आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं वो मैं बताऊंगी, बस इसके अंदर एपिडर्मिस नहीं आता है। क्या नहीं आता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है। फिर इधर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में। और ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्क्यूलर। ये हो गया हमारा वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर जो होता है बेटा वो जाइलम फ्लोएम, जो अभी अपन आगे देखेंगे। ये पूरा जो रेड वाला है, ये मान के चलो ये है हमारा ग्राउंड, कि मतलब मेन जिसके अंदर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, वो है हमारा ग्राउंड टिश्यू। और जो कवरिंग है दैट इज एपिडर्मिस। अभी समझ पड़ रहा है आपको ये कैसा है स्ट्रक्चर? यस मैम। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं ना, इट फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। जो प्लांट का बल्क है वो किसकी वजह से है? वो हमारे ग्राउंड टिश्यू की वजह से है। वही कवरिंग एपिडर्मिस की वजह से है, और कंडक्टिंग सिस्टम वेस्क्यूलर टिश्यू की वजह से है ना? तो ये हो जाता है हमारे फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। बेटा ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर और एक होता है इंट्रा स्टीलर। ठीक है, तो मैम ये एक्स्ट्रा स्टीलर क्या होता है और ये इंट्रा स्टीलर क्या होता है? हमारे ना एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। एक सेकेंड।
यश, श्रुति, कौन कौन क्लास को लीव किया क्या आपका बीच में से? नो मैम। नो मैम। चलो, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर बच्चा? देखो, ये Yes. जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा बेटा क्या है? एपिडर्मिस, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। तो ये है हमारा एपिडर्मिस। यहां से लेके यहां तक ये है हमारा पूरा क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसी के बीच में कहीं कहीं हमारे क्या प्रेजेंट है? जाइलम, फ्लोएम, ये सारे स्ट्रक्चर। तो बेटा ये सारे स्ट्रक्चर, बच्चा एक तो आप इतना लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो आज, है ना? ये देखो बीच में आपकी क्या है? फ्लोएम, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जाइलम, और ये क्या है हमारे? वेस्क्यूलर। क्या है? वेस्क्यूलर। इज दैट क्लियर? ग्राउंड टिश्यू में मैंने आपको बताया था दो तरह के, एक होता है इंट्रास्टीलर और एक होता है एक्स्ट्रास्टीलर। एक्स्ट्रास्टीलर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद देखो, ये एपिडर्मिस, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर हमारा जो है लाइनिंग वाला, ये है एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर यहाँ पे पेरिफ्री पे जो हमें सेल्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये है कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है? एक्स्ट्रा स्टीलर। स्टीलर मतलब जो कंप्राइज करता है क्या? पेरिसाइकिल, पेथ एंड मेडुलरी रेज। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। कॉर्टेक्स के बाद आपको जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे अंदर वाला स्ट्रक्चर दिस इज पेथ, पेरिसाइकिल, एंड अंदर बीच वाला स्ट्रक्चर इज पेथ। ये देखो ध्यान से, ऐसे करके देखो। सबसे बाहर है हमारे बच्चा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमारे यहाँ पे है जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। फिर हमारे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है? पेरिसाइकिल के बाद आप और अंदर चलोगे तो आपको मिलेगा पिथ। ठीक है? और मेडुलरी रेज क्या होती है? ये मेडुलरी रेज हमारे हेल्प करती है किसके अंदर? सेकेंडरी ग्रोथ में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही जानो। ठीक है? हेलो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, मैं बेसिकली तो आपको ये बताना चाह रही थी, एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब जिसमें सिर्फ कॉर्टेक्स है, यहां तक के रीजन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है? और यहाँ के अंदर के स्ट्रक्चर को पूरा बोलते हैं हम इंट्रास्टीलर। बस ये बताना था मेरे को आप। ठीक है? बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली कल। कल हम जब करेंगे ना तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को ना डिटेल में पढ़ने वाला है। ठीक है? अभी बस इतना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट containing cell called mesophyll. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. तो ये हमारा ग्राउंड टिश्यू भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू बोले तो बताओ क्या होता है वेस्क्यूलर टिश्यू के नाम? Xylem and phloem. Xylem and phloem. वेरी गुड। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? Ma'am, xylem water and Xylem mineral. वाटर कंडक्ट करता है, phloem फूड कंडक्ट करता है। वेरी गुड। ठीक है? जाइलम पानी और फ्लोएम खाना।
ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक टर्म दूंगी जिसको हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट। सबसे पहले छोड़ो कॉन्जॉइंट, छोड़ो, सबसे पहले टर्म जानो रेडियल। रेडियल सुनते ही क्या आपके दिमाग में रेडियस नहीं आया? आया ना? तो इसका Yes. मतलब है मैं जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन आपको बताने जा रही हूँ। अगर रेडियल का मेरा मतलब यहाँ पे ये है अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? रेडियल। अलग अलग रेडियल पे कैसे प्रेजेंट होंगे दिमाग में थोड़ा सा, एक देखो सर्किल है, सर्किल की एक रेडियस ये होगी और सर्कल की एक रेडियस ये होगी, मतलब एक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होगा इस रेडियस पे और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है कि नहीं है? Yes, ma'am. है ना? तो चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे अंदर की तरफ ये प्रेजेंट है हमारे जाइलम और ये प्रेजेंट है हमारे फ्लोएम। तो क्या ये रेडियल हो गया या नहीं हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, रेडियल वेस्क्यूलर सिस्टम इसी को ही कहते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम इनका जो पोजीशनिंग है उसके बारे में बात करते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा आता है बच्चा क्या, रेडियल के अलावा एक और चीज आती है कॉन्जॉइंट। क्या आती है? कॉन्जॉइंट। कोई मुझे बताएगा कॉन्जॉइंट क्या होता है? हम जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंट होते हैं, उनको एक रेडियस फॉर्म करता है। सही लॉजिक लगा रही है लड़की, अपनी जी जान लगा दे रही है मैम, मैं तो टर्मिनोलॉजी से सब निकाल लूंगी। ठीक है, कॉन्जॉइंट में बेटा क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम है ना, यहाँ पे देखो रेडियल में कैसे थे, डिफरेंट उस पे प्रेजेंट थे, ठीक है, पर वही कॉन्जॉइंट में क्या होता है, जाइलम एंड रेडियस सेम, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है। किस पे? सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, यार ma'am. एक्चुअली ना मैंने ये डायग्राम गलत बना दिया, ये तो रेडियस तो सेम हो रही है ना इसका, हाँ, इसका तो रेडियस सेम है, मतलब पूरा इसी में बन रहा है, नहीं, दिस वन इज कॉन्जॉइंट, ये एक्चुअली कॉन्जॉइंट है, ये डायग्राम जो है ना ये कॉन्जॉइंट का है। अभी रेडियल देखो कैसा होगा, अलग अलग है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये देखो ये रेडियस एक अलग हो गई और ये अलग हो गया, ये बिल्कुल जिसका अरेंजमेंट ही अलग हो जाए ना, अलग अलग, ये दिस वन इज रेडियल, ये है रेडियल एक्चुअल में, और ये वाला सेम उस पे चल रहा है, दिस इज हमारा कॉन्जॉइंट वाला, ये है हमारा कॉन्जॉइंट जो सेम रेडियाई पे चलेगा, ठीक है, पैटर्न, उसको हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट, ठीक है, और जो अलग अलग रेडियाई पे चलेगा उसको हम बोलेंगे क्या बेटा? रेडियल। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा जाइलम और ये है हमारा फ्लोएम, ठीक है, आपको रेडियल और कॉन्जॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अब मैं आपको एक और टर्म देने जा रही हूँ जिसका नाम है ओपन एंड क्लोज। क्या? ओपन एंड क्लोज। ओपन मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? जिसके अंदर जो ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, यानी कि ये जैसे मैंने आपको बताया फ्लोएम है और ये जाइलम है, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं यही बताती हूँ सो दैट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक स्ट्रक्चर होता है कैम्बियम, मैंने आपको बताया था वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, याद आ रहा है आपको?
Yes, बताया ma'am. था लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था। तो बेटा जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यानी कि वो ओपन है। क्या है? ओपन। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। वहीं फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लोज। यानी कि वो क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा वो। तो अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में हमारे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज क्लोज टाइप। और जिसके अंदर हमारे कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, उसको हम कहते हैं ओपन टाइप। तो क्या आप इस वाले को बोल सकते हो कॉन्जॉइंट क्लोज, और ये हो गया कॉन्जॉइंट ओपन? हाँ क्या ना? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. अच्छे से क्लियर हो गया ये सबको? Yes, ma'am. तो बेटा ना क्या चीज होती है अभी ना, अभी अपन जब पढ़ेंगे ये सारी, मैंने आपको क्या बताई है, बेसिक बेसिक चीज है। देखो अभी ना अपन ने क्या देख लिया है, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल, एक ग्राउंड और एक वेस्क्यूलर। अब मैं आपको मेन जो पढ़ाना चाह रही हूँ, अब वो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ आपको एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। क्या? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, तो इसके अंदर आपके सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बस आपको ये स्ट्रक्चर देखना है। इसके अंदर ये पूरी एनाटॉमी डाइकॉट की और मोनोकॉट की, ये ऐसा ऐसा चलता है। ठीक है, देख लो ये ऐसा होता है। हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रूट के बारे में। किसके बारे में? रूट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं रूट के बारे में, और दोनों रूट, डाइकॉट की भी और मोनोकॉट की भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम, आप देखो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। इसी एपिब्लेमा से हमारे ये जो रूट के हेयर्स है ना, वो अराइज होते हैं। हम रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रूट की जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसका नाम एपिडर्मिस नहीं, उसका नाम होता है एपिब्लेमा। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन है? Epiblema. एपिब्लेमा, एपिडर्मिस नहीं। और इसी एपिब्लेमा से हमारे रूट हेयर अराइज होते हैं। ठीक है, अब आगे वाली बात, यहाँ पे हमारे क्यूटिकल एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है? रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है या Absent. present होता है? मैम एब्सेंट होता है। वेरी गुड, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसको वाटर को तो एब्जॉर्ब करना है। तो क्यूटिकल अगर होगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए रूट्स में हमारे क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसका चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसका डिपोजिशन पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोलते हैं बेटा? सुबेरिन एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी सब्सटेंस होता है जो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ, अभी आएगा आगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैसे प्रेजेंट होती है, उसके फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है, ऐसे करके स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ऐसे करके व्हाट? सुबेरिन। क्या कहते हैं? सुबेरिन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और मैंने आपको बताया स्टील किससे मिलके बनता है? स्टील कुछ चीजों से मिलके बनता है। मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स के ऊपर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा स्टीलर, और इसके अंदर वाला इज इंट्रास्टीलर। तो स्टील मिलके बनता है पेरिसाइकिल से, और पिथ से, और वेस्क्यूलर बंडल से। समझ पड़ गया बात? Yes, ma'am.
स्टील हो गया ये। अब ना ये स्ट्रक्चर जो है इसमें देख लो कुछ नहीं है, मोनोकॉट और डाइकॉट में ये अलग अलग क्यों है। अगर मैं बात करूं मोनोकॉट रूट में हमारे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है या नहीं होती है, कोई मुझे बताएगा। मैम किसमें? मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वहीं डाइकॉट रूट में हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसी की वजह से सारे स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग है। आप देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कितना कम है ना, वहीं यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कितना ज्यादा है कि नहीं है। मैम यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, तो यहाँ पे एक जगह पेरीसाइकिल मोनोकॉट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो पेरीसाइकिल यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हाँ यहाँ पे नहीं कराएगा और यहाँ पे कराएगा। ठीक है, यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल की बात करें तो जैसे मैं डाइकॉट में बात करूं तो इसका जो नंबर है 2 से 5 प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ पे कुछ 6 प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है, क्योंकि आपको दिखने में तो सारा सेम दिख रहा होगा दोनों, है ना, तो ये अलग अलग कैसे है मैं इसका आपको टेबल बता देती हूँ एक। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने ये चश्मा मेरे सर के लिए लिया है मेरी आंखों के लिए लिया है। पेरीसाइकिल, ठीक है, हमने देखा था पेरीसाइकिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर होती है और कॉर्टेक्स के भी नीचे होती है। पेरीसाइकिल डाइकॉट रूट में क्या करती है, गिव राइज टू सेकेंडरी रूट, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉक। ये बेटा वेस्क्यूलर कैम्बियम कॉक इन सबको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। वही मोनोकॉट में हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, एक्चुअली वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या करते हैं, ये ना क्या करते हैं बच्चा पार्टी, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। इसीलिए जो पेरीसाइकिल है ना क्या बनाती है, पहले वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनाती है, ये फर्दर डिवाइड होके ना मेड्यूलरी रेज बनाते हैं और मेड्यूलरी रेज फर्दर हमारे पूरा ऐसे गिर्थ में हेल्प करती है बढ़ने में। पर मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, पेरीसाइकिल गिव राइज टू लेटरल और सेकेंडरी रूट ओनली, यहाँ पे वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे आता है वेस्क्यूलर बंडल। क्या, वेस्क्यूलर बंडल। यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल का नाम है, मतलब जो जाइलम है वो हमारे बात करूं 2 से 5 प्रेजेंट होते हैं, और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट आ जाते हैं पॉलीआर्च, यानी कि मोर देन 6, है ना। देखो मोनोकॉट में 1 2 3 4 5 6 7 प्रेजेंट थे, यहाँ पे 1 2 3 4 है कि नहीं, अग्री और नॉट, मैम है ना, हवा में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है। फिर आता है तीसरा वाला पार्ट जिसको मैं बोलूंगी कैम्बियम। कैम्बियम जस्ट मैंने आपको बताया बेटा किसमें हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो क्या बोलूंगी, डेवलप एट टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे कैम्बियम बनेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, कैम्बियम फॉर्मेशन इज एब्सेंट। ठीक है बच्चा। यस मैम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैं बोलती हूँ पिथ, सबसे सेंट्रल बीच वाला पोर्शन। डाइकॉट में ये होता है एब्सेंट मान लो या पुअरली डेवलप्ड, एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। वहीं हमारे ये जो मोनोकॉट होता है इसके अंदर ये फुल्ली डेवलप्ड होता है, अबंडेंट और फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, फिर और कौन सा स्ट्रक्चर बचा था, सेकेंडरी ग्रोथ हमारे इसमें होती है कि नहीं होती है डाइकॉट में,
सेकेंडरी रोड डाइकोट में होती है या नहीं होती है? नो मैम। मैं इतनी देर से बता रही हूँ बेटा, होती है ना? और मोनोकोट में होती है या नहीं होती है? नहीं। ठीक है। फिर एक और है, आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया इसका जो कॉर्टेक्स है डाइकॉट का, वो छोटा सा था, नैरो कॉर्टेक्स था। ठीक है, नैरो कॉर्टेक्स। और अगर एंडोडर्मिस की मैं बात करूं, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो थी, एंडोडर्मिस इज लेस थिकेंड, ठीक है, एंड कैस्पेरियन strips are more prominent। मैंने आपको बताया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दैट इज सुबेरिन, सुबेरिन की जो डिपोजिशन होता है, वैक्सी सब्सटेंस जो होता है, वाटर के लिए जो इम्परमिएबल होता है, जो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा पतला पतला सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर हमारे डाइकॉट में। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस पे आती हूँ मोनोकॉट में, तो सबसे पहले मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्टेक्स बहुत वाइड होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा वाइड होता है। और अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करूं, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो क्लियरली विजिबल होती है। कैसी होती है बेटा? क्लियरली विजिबल होती है, पर ओनली इन यंग रूट्स। जैसे ये भी मिच्योर होती है तो ये भी वापस नैरो डाउन हो जाती है, लेस थिकन होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम मोनोकोट में जाइलम की बंडल ज्यादा होती है। क्या बेटा? मैम मोनोकोट में जाइलम की बंडल ज्यादा होती है। कौन सी बंडल? जाइलम की। हाँ बेटा, ये देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा, ये रहा पॉलीआर्च। यहाँ पे 2 से 5 होते हैं और यहाँ पे 6 होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। देखो मोनोकॉट में देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 है कि नहीं है? यस मैम। तो ये सारे डिफरेंशिएटिंग, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, अभी मैं आप सिर्फ डायग्राम आपके सामने है और आपके सामने टेबल भी है, तो अब एक एक का पॉइंट पढ़ोगे, यार देखो सच में इसका कॉर्टेक्स तो मैम ने बोला है पतला है, हाँ, और इसका कॉर्टेक्स वाइड है। इसमें देखो जाइलम मैम ने बताया 6 से ज्यादा है, पॉलीआर्च है, और ये तो हाइड्रार्च है, हाँ मतलब डायार्च है, इसके इतने कम है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी यहाँ पे कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। इसका पित्त अलग है, इसका पित्त अलग है ना? तो ये सारी चीजें मैंने आपको सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए हैं और आपके सामने डायग्राम है, तो अब आप इजीली थोड़ा से कर पाओगे। नहीं तो अगर आप इसको एनसीईआरटी में से जाके देखो ना, इतना गंदा दे रखा है, ये इतना गंदा दे रखा है कि लाइफ में कभी याद नहीं होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है क्या नहीं, बस ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये बहुत गंदा दे रखा है, तो इसीलिए ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ना और करना। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके मैम। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। नहीं है ना? नो मैम। तो बच्चा अब ना ये इसके आगे फिर हमारा आता है स्टेम वाला पोर्शन, और इसके बाद आता है हमारा लीफ वाला पोर्शन, वो अपन ना कल कंटिन्यू करेंगे। और इसको एक्चुअली क्या है, आप थोड़ा ना अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आप लोगों को जो सबसे हार्ड पोर्शन है वो ये एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ। नहीं तो फिर आगे क्या चल रहा है ना, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, कौन सी राम कथा मैम गा रही है, क्यों गा रही है, नहीं पता, नहीं पता, है ना? तो इसीलिए इसको पढ़ना, और फिर हम ना स्टेम पढ़ेंगे कल, ठीक है? और ओके मेक मैम। श्योर कि कल पढ़ के आओ, बाकियों का देखते हैं, ठीक है? ओके और मैम। टाइम पे ज्वाइन करना बच्चा, ठीक है? चलो ओके बाय। मैम। एक सेकंड रुको, मैम अटेंडेंस। वही मैं बोल रही हूँ ना, एक सेकंड रुको, अटेंडेंस ले लो। आपकी क्लास में रेनू गर्ग भी है क्या कोई?
मैम वो मैंने ज्वाइन की थी पहले दूसरी आईडी से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? ओके बाय मैम। बाय 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 एवरीवन।